सूर्य देव के धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने के दिन ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। ये तो हम आप जानते ही हैं। पर मकर संक्रांति कब है, इस दिन क्या करें क्या ना करें, ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इस वर्ष मकर संक्रांति 15 जनवरी को है। तो जल्दी जल्दी ये जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन क्या क्या करना है। तो इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। ऐसे तो तीर्थ स्थलों पर या पवित्र नदियों में इस दिन भारी भीड़ होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसी जगहों का धार्मिक दृष्टि से महत्व अधिक है। तो किसी भी धार्मिक आयोजन को धर्म की दृष्टि से विशेष महत्व वाले स्थानों पर करने का फल भी विशेष मिलता है। इसलिए अगर संभव है तो ऐसी पवित्र जगहों पर जाएं, नहीं तो कम से कम अपने आसपास के नदी, सरोवर या कुंड में स्नान जरूर करें। अगर ये भी संभव नहीं है तब तो घर पर स्नान करना ही करना है। मकर संक्रांति के दिन स्नान का ही विशेष महत्व होता है। तो क्योंकि उस दिन खर मास की समाप्ति होती है, इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करना है। खर मास के बाद किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए दिन सही हो जाता है। स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा काला तिल और गंगाजल डाल लें। नहाने के बाद धुले हुए वस्त्र पहने। उसके बाद तांबे के लोटे में जल लेकर, ध्यान रखिए तांबे के लोटे में जल चढ़ाना है भगवान सूर्य को। जल में काला तिल, अक्षत, गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य भगवान के मंत्र का जाप करते हुए 7 बार जल देना है। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। उसके बाद भगवान को काले तिल और गुड़ का भोग लगाएं। ये सब करने के बाद दान अवश्य करना है। उस दिन चाहे तो गरीबों को खिचड़ी बनाकर दान करें या खिचड़ी की सामग्री दान कर सकते हैं। काला तिल, गुड़, चूड़ा और कुछ पैसा अवश्य दान करना है। तिल का लड्डू और तिलकुट भी दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति क्योंकि ठंड के मौसम में आती है, तो अग्निदान का इस दिन विशेष महत्व है। ये कम लोग जानते हैं कि और सारे दान के साथ साथ इस दिन अग्निदान करें तो उसका बहुत ही अधिक पुण्य मिलता है। मकर संक्रांति के दिन नहाने के बाद जनेऊ अवश्य बदलना है। अगर आप जनेऊ धारण करने वाले लोग हैं तो उन लोगों को ध्यान देना है कि उस दिन जनेऊ अवश्य बदल लें। एक और चीज का ध्यान रखना है कि दान की जो सामग्री है वो आप नहाने जाने के पहले ही निकाल कर रख लें, क्योंकि नहाने के बाद आप जिस भी चीज को टच करेंगे वो सारा कुछ दान माना जाता है। इसलिए नहाने के बाद भगवान को जल देकर सीधे दान की सामग्री को ही छूना है, और वो सामान छूते हुए आपको ओम विष्णु 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 बोलते हुए दान की सामग्री को छू के एक तरफ रख देना है। उसके बाद सबसे पहले भगवान का प्रसाद जो चढ़ाया है काला तिल और गुड़, वो ग्रहण करें। तब दही, चूड़ा और गुड़ का नियम करें। वैसे तो देश के अलग अलग भागों में अलग अलग चीज़ों का महत्व है उस दिन, लेकिन हिंदी पट्टी वाले राज्यों में विशेषकर दही, चूड़ा, गुड़ और तिल खाने का महत्व होता है। तो नहा के जल देकर दान का सामग्री छूकर और फिर आप खुद भी तिल का प्रसाद खाएं, दही चूड़ा खाएं। कुछ चीज़ें हैं मकर संक्रांति के दिन जिनको करने से आपको परहेज करना है। मकर संक्रांति वाले दिन आप किसी को भी कड़वा या गलत बात बोलने से बचें। इस दिन गरीबों को घर से खाली हाथ न जाने दें। मकर संक्रांति के दिन किसी भी तरह के पेड़ पौधों की कटाई और छटाई से बचें। बासी भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना है। इस दिन हो सके तो दारू, शराब या किसी भी तरह का नशा करने से बचें, और बिना नहाए हुए भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मकर संक्रांति के दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है और कब मनाना है, कैसे मनाना है, इन सब बातों की जानकारी आपको मिल गई होगी। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें।